अभी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कई सारे बेनिफिट्स बताए, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ स्टेट नहीं, 3 स्टेट पॉलिटिकल पर्पस से इस नीति के साथ सहमत नहीं हो रहे हैं। अगर मैं उन तीन राज्यों की अलग अलग में, एक राज्य है बंगाल। पश्चिम बंगाल ने भारत सरकार की वित्तीय अनुदान लेके गड़बड़ी किया। पीएम पोषण की अनुदान लेके उसी अकाउंट से वो अपने पार्टी वालों को रिलीफ दे दिए। ये सीएजी ऑडिट में सामने आई। जब भारत सरकार प्रश्न पूछे, उनके साथ उनकी नाराजगी बढ़ी। हमने कहा कि आपको भारत सरकार की आर्थिक अनुदान लेना है जो बंगाल की सामान्य वर्गों की विद्यार्थियों के लिए है, तो आपको व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम आपके एनईपी को नहीं मानते हैं। तमिलनाडु एक बहाना बनाया कि हम 3 लैंग्वेज को विरोध करते हैं। मैं पिछले बार पार्लियामेंट की सदन पे इस विषय को उजागर किया, तथ्य को रखा। तमिलनाडु बोर्ड की स्कूल में ऑलरेडी 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तमिल पढ़ाया जाता है, पढ़ाना चाहिए। उस राज्य की बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ तेलुगु भी पढ़ाया जाता है, उर्दू भी पढ़ाया जाता है, मलयालम भी पढ़ाया जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप कहाँ, किस विषय में आप 3 लैंग्वेज को विरोध कर रहे हो? 60 दशक की आपकी हिंदी विरोधी प्लान को आप अभी उजागर करना चाहते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं नहीं कहा है कोई भी लैंग्वेज आपके ऊपर थोपा जाएगा। विद्यार्थी आपकी चॉइस में जो लैंग्वेज पढ़ना चाहेगा उसको पढ़ाना, आप पढ़ा ही रहे हो। उनकी उसीलिए विरोध को मैं राजनीतिक मानता हूं। केरल वाले अभी तो मेरे को वहां के मंत्री आदरणीय शिवन कुट्टी मेरे को मिलके गए, उन्होंने हमसे सारा विषय सहमत हुआ। फिर मैं इन दिनों में देखा कि फिर पलट गए। ये आना पलटना ये उनकी राजनीतिक पैंतराबाजी।